गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं रीडर का, और चैप्टर का आपका नेम है द एक्ट ऑफ गिविंग। यहाँ पे जो एक्ट है वो क्या बता रहा है, ये दिस इज शोइंग एन एक्शन। क्या बता रहा है ये एक एक्शन वर्ड है। क्या बता रहा है ये? गिविंग। गिविंग मतलब देना, गिविंग मतलब देना या प्रदान करना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और इसके जो आंसर्स हैं वो दीजिए। आई हैव बीन टॉट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे बचपन से ये सिखाया गया था। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग जेनरसली। जेनरस का मतलब होता है उदार, उदार दिल से देना। टू लेस फॉर्चुनेट, किनको? जो कि क्या है? लेस फॉर्चुनेट है। जेनरसली टू द लेस फॉर्चुनेट। लेस फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं है, जो कि ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं है। टुडे इट हैज़ बिकम इसमें राइटर जो है वो क्या कह रहा है कि मुझे बचपन से ये सिखाया गया था इस चीज़ का महत्व कि जो लोग उदार हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग सौभाग्यशाली नहीं हैं, कम सौभाग्यशाली हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कम सौभाग्यशाली लोगों की मदद करनी चाहिए। टुडे इट हैज़ बिकम अ हैबिट दैट वैन एवर आई हैव समथिंग टू स्पेयर। ये आज सबकी एक आदत बन चुकी है कि जब भी आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ देने के लिए होता है। स्पेयर मतलब प्रदान करना है ना, स्पेयर करना यानी किसी को प्रदान कर देना खाली करके। आई गिव इट टू समवन नीडी ऑन द स्ट्रीट। मैं किसको देता हूँ? वो किसी ज़रूरतमंद को। कहाँ पे? जो मोहल्ले में घूमते रहते हैं। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? मोहल्ले में घूमते हुए किसी ज़रूरतमंद को दे देता हूँ। A few days back as I was cleaning my house, कुछ दिन पहले जब मैं अपना घर साफ़ कर रहा था, I found a few things which I had not used a year. मुझे कुछ चीज़ें मिली जो कि मुझे कई सालों से नहीं मिल रही थी। I decided to give them away to someone. मैंने क्या निश्चय किया कि मैं किसी को दे दूँगा। Who could use them, जो कि उनका इस्तेमाल कर सके। सो आई पुट दैम इन अ बैग। तो मैंने उन्हें किस में डाल दिया? एक बैग के अंदर डाल दिया। टुक द बैग टू द कार। वो बैग में कहाँ लेके गया? कार तक लेके गया। एंड स्टार्टेड ड्राइविंग टू ड्रॉप ऑफ द बैग। और मैंने क्या करना शुरू किया? ड्राइव करना शुरू किया ताकि मैं उस बैग को वहाँ पे छोड़ सकूँ। As I reached a traffic signal, जैसे ही मैं ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचा, I saw a poor boy. मेरे को कौन मिला? एक गरीब लड़का of about 7 to 8, 7 या 8 साल का, asking for some money. वो कुछ पैसे मांग रहा था। I called him. मैंने उसे बुलाया and tried to hand over the bag to him. और मैंने कोशिश की कि वो बैग में उसको दे दूँ। He looked up at me. उसने मेरी तरफ देखा and asked me, और पूछा What was inside the bag? बैग के अंदर क्या है? I told him that there were some clothes and some food. मैंने उसको बोला कि इसके अंदर कुछ कपड़े हैं और कुछ खाना है। He did not seem excited and again looked at me. वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त नहीं लगा। यहाँ पे excited वैसे उत्तेजित होता है, लेकिन यहाँ पर प्रसन्नचित्त के लिए काम में आया है। बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। एंड अगेन लुक्ड एट मी, और उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कैन यू गिव मी सम वाटर, क्या मुझे तुम कुछ पानी दोगे? आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। सरप्राइज का मतलब
आश्चर्य। आई लुक्ड एट हिम केयरफुली, मैंने उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखा। एंड नोटिस्ड हिज ड्राई लिप्स, और उसके सूखे होठों की तरफ गौर किया। नोटिस करना मतलब गौर करना। इट सीम दैट ही हैड नॉट हैड एनी वाटर दैट डे एंड द वेदर वॉज वेरी हॉट इंडीड। ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत हो रहा था दैट ही हैड नॉट एनी वाटर, कि उसको कहीं पानी नहीं मिला था उस दिन। एंड द वेदर वॉज वेरी हॉट इंडीड, और जो मौसम था उस दिन बहुत ज़्यादा गर्म था। आई ऑलवेज कैरी अ फ्लास्क ऑफ वाटर विद मी, मैं हमेशा अपने साथ एक पानी का जग लेके चलता हूँ। आई टुक आउट द फ्लास्क, मैंने फ्लास्क निकाला। एंड ऑफर हिम द कोल्ड वाटर, और उसको ठंडा पानी पीने के लिए दिया। दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माई फ्रिज, जो मुझे मेरे फ्रिज से मिला था। ही ड्रैंक इट क्विकली, उसने उसको फटाफट से पी लिया। एंड सैटिएटेड हिज थर्स्ट, और उसने अपनी प्यास को बुझाया। सैटिएटेड के का मतलब क्या होता है? प्यास को बुझाना। One could tell he was overwhelmed with gratitude. कोई बता सकता था कि वो इतना ज़्यादा खुश था। ओवरवेल्म होता है गदगद हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है। ओवरवेल्म विद ग्रैटिट्यूड मतलब वो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये हुआ हम किसी के आभारी होना है ना। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ? आभार व्यक्त करना, आभारी होना। ओवरवेल्म मतलब किसी पर अत्यधिक प्रभाव। तो यहाँ पर अच्छा नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हिज आई सेड इट ऑल, उसकी आंखें इसको पूरी तरह से बयान कर रही थी। इट वॉज सच अ सिंपल विश एंड आई वॉज सो हैप्पी, ये एक बहुत ही ज़्यादा साधारण सी विश थी। एंड आई वॉज सो हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। दैट आई कुड फुलफिल इट, कि मैंने उसको पूरा किया था। दैट डे रियलाइज वन थिंग, उस दिन मुझे एक चीज़ का अनुभव हुआ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ बिग डोनेशन, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा पैसे किसी को दान में दें। अ सिंपल जेस्चर ऑफ क्वेंचिंग समबडीज थर्स्ट गोज़ अ लॉन्ग वे। अगर कोई इंसान प्यासा है और अगर आप उसको एक गिलास पानी पिला देते हो तो ये भी क्या है? एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। द इंसिडेंट reiterated my belief that simple act of kindness can make somebody's day. ये चीज़ बार बार मेरे इसके ऊपर गौर करा रही है कि एक छोटा सा काम, एक छोटा सा हमारा किया हुआ अच्छा काम क्या करता है? ये सारे ऊपर नीचे हो गए, हटा देते हैं, ठीक है। ये जो इंसिडेंट था इसने मेरे बिलीफ को हिंदी में बोलेंगे सोच को पक्का कर दिया, या ऐसे बोल सकते हैं हमें ना, विश्वास, सोच नहीं है, विश्वास है, विश्वास को पक्का।
दैट सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक समबडीज़ डे, कि किसी इंसान का किया हुआ एक छोटा सा अच्छा काम किसी का दिन बना सकता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके 4 वर्ड मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं, इनको आप कॉपी में करिएगा। हिंदी मैंने आपको इसकी करवा दी है, उनको कॉपी के अंदर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।